नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। मैं हूं स्नेहलता, मेरे साथ हैं आयुषी और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे फटाफट खबरों के साथ। मराठा आरक्षण मुद्दे को सुलझाने के लिए कल सुबह होगी सर्वदलीय बैठक। मुंबई के सरहदी गेस्ट हाउस में होगी बैठक। शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए सभी दलों से सहयोग किया। महाराष्ट्र के सोलापुर में मराठा क्रांति मोर्चा ने रेल रोकी। प्रदर्शनकारी ट्रेन पर चढ़े, ट्रैक पर आगजनी की कोशिश की। मराठा रिजर्वेशन पर बवाल को देखते हुए बीड में कर्फ्यू। सड़कों में दिखा सन्नाटा। कर्फ्यू के दौरान पुलिस मुस्तैद। बीड जिले में कर्फ्यू के साथ इंटरनेट सेवाएं बंद। अभी 48 घंटे तक प्रभावी रहेगा ये आदेश। जिले में अतिरिक्त फोर्सेस मंगाई गई। 600 एसआरपीएफ और 600 होमगार्ड जवान तैनात। मराठा आरक्षण की मांग के समर्थन में मराठा समुदाय के लोगों ने कराया मुंडन। प्रदर्शनकारियों की मांग, जल्द आरक्षण की मांग पूरी करे सरकार। महाराष्ट्र में मराठा आंदोलन को लेकर गुस्साए मराठा प्रदर्शनकारियों ने 3 विधायकों के आवास और एनसीपी दफ्तर को निशाना बनाया। कल हुए हिंसक प्रदर्शन के बाद बर्बादी की तस्वीरें आई सामने। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने मनोज जारंगे पाटिल से फोन पर की बातचीत। सूत्रों के मुताबिक सीएम शिंदे ने कैबिनेट बैठक में ठोस फैसला लेने का भरोसा दिया। बातचीत के बाद मनोज जारंगे ने पिया पानी। महाराष्ट्र के परभणी जिले में मराठा आरक्षण आंदोलन के चलते स्कूल बंद किए गए। स्कूल प्रशासन ने सुरक्षा के मद्देनजर ये फैसला लिया। महाराष्ट्र के संभाजीनगर में मराठा समुदाय के प्रदर्शनकारियों ने रास्ता किया ब्लॉक। धुले सोलापुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर लगाया जाम। प्रदर्शन में बच्चे और महिलाएं भी शामिल। हिंसक होते जा रहे मराठा आरक्षण को लेकर शुरू हुआ आंदोलन। सोमवार को प्रदर्शनकारियों ने 60 से 70 बसेस में तोड़फोड़ की। कई बसों को आग के हवाले किया। मराठा आरक्षण पर सियासत भारी। सांसद संजय राउत बोले, महाराष्ट्र के सीएम पूरी तरीके से हुए फेल। महाराष्ट्र में मणिपुर जैसे हालात। कैश फॉर क्वेरी केस में घिरी टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने मोदी सरकार पर लगाया फोन और ईमेल हैक करने का आरोप। कांग्रेस नेता शशि थरूर, आप नेता राघव चड्ढा, शिवसेना की प्रियंका चतुर्वेदी ने भी अलर्ट का स्क्रीनशॉट किया शेयर। कथित फोन हैकिंग पर आर पार। बीजेपी पर बरसे कांग्रेस सांसद राहुल गांधी, कहा जासूसी करा रही है केंद्र सरकार, लेकिन हम डरेंगे नहीं। विपक्षी नेताओं की जासूसी के आरोपों को समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बताया लोकतंत्र के लिए खतरा। कहा जनता सरकार के खिलाफ इसलिए हो रही है जासूसी। दिल्ली शराब घोटाले में ईडी का एक्शन जारी है। आप विधायक कुलवंत सिंह के ठिकानों पर छापेमारी। पंजाब के मोहाली में विधायक के घर पर ईडी की रेड। दिल्ली शराब नीति को लेकर ईडी ने केजरीवाल को किया तलब। 2 नवंबर को पूछताछ के लिए बुलाया। सूत्रों के मुताबिक जांच अधिकारी के सामने पेश होने के बाद एजेंसी मुख्यमंत्री का बयान करेगी दर्ज। दिल्ली सरकार के मंत्री सौरभ भारद्वाज का केंद्र सरकार पर आरोप। कहा कि आम आदमी पार्टी को खत्म करना चाहती है केंद्र। शराब घोटाले पर बीजेपी का केजरीवाल पर पलटवार। रविशंकर प्रसाद बोले, आम आदमी पार्टी खुद अपने आप को खत्म कर रही है। सब कुछ जानते थे केजरीवाल, जैसी करनी वैसी भरनी। केजरीवाल को ईडी के समन पर सीएम गहलोत का कहना सामने आया। जहां ईडी सीबीआई सरकार के प्रेशर में काम कर रही है। देश किस दिशा में जा रहा है किसी को नहीं पता। बीजेपी ने केजरीवाल को बताया मुजरिम। कहा शराब घोटाले में केजरीवाल की भूमिका, इसलिए ईडी ने बुलाया। आजम खान को एक और बड़ा झटका। जौहर यूनिवर्सिटी की सरकारी जमीन वापस लेगी योगी सरकार। कैबिनेट की बैठक में प्रस्ताव आया सामने। जम्मू कश्मीर के यूटी फाउंडेशन डे को कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने काला दिवस के रूप में मनाया। जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा वापस देकर जल्द से जल्द चुनाव कराने की मांग। नवजोत सिंह सिद्धू के निशाने पर बांध सरकार। हेलीकॉप्टर खर्च के नाम पर जनता का पैसा बर्बाद करने का आरोप लगाया। राज्यपाल से जांच की मांग की। कोची कन्वेंशन सेंटर में धमाके के आरोपी मार्टिन को आवास लेकर पहुंची पुलिस। पुलिस को शक है कि अपने फ्लैट में ही मार्टिन ने आईडी बम तैयार किया था। कोची के एक होटल में रुका था आरोपी मार्टिन। जांच एजेंसीज ने होटल के कमरा नंबर 410 को सील किया। होटल का रिकॉर्ड, सीसीटीवी फुटेज साथ ले गई जांच एजेंसी। आंध्र प्रदेश के पूर्व सीएम और टीडीपी प्रमुख चंद्रबाबू नायडू को बड़ी राहत। आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने कौशल विकास में करप्शन मामले में 4 हफ्ते के लिए दी अंतरिम जमानत। एयर पोल्यूशन पर सुप्रीम कोर्ट सख्त। पंजाब, हरियाणा, यूपी, राजस्थान, दिल्ली सरकार को 1 हफ्ते में हलफनामा दाखिल करने को कहा। पूछा एयर क्वालिटी मैनेजमेंट के लिए क्या कदम उठाए गए।
सरदार पटेल की जयंती पर पीएम मोदी का संबोधन, कहा सरदार पटेल ने राष्ट्र के भाग्य को बदला है, गुलामी की मानसिकता को छोड़ने का संकल्प है। संबोधन से पहले सरदार पटेल को केवड़िया में नरेंद्र मोदी ने नमन किया, लौह पुरुष को श्रद्धांजलि दी। सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर पूरे देश में राष्ट्रीय एकता दिवस पर समारोह का आयोजन, दिल्ली में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सरदार पटेल की प्रतिमा पर अर्पित की पुष्पांजलि। पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की 39वीं पुण्यतिथि आज, कांग्रेस का शक्ति स्थल पर स्मरण समारोह, सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन ने दी श्रद्धांजलि। यूपी के प्रयागराज में इंदिरा गांधी को कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने नमन किया, पुण्यतिथि पर इंदिरा गांधी की प्रतिमा पर चढ़ाए फूल। सरदार पटेल की जयंती पर पीएम मोदी ने दिया एकता का मंत्र, विपक्ष पर साधा निशाना, कहा तुष्टीकरण की राजनीति से देश के विकास में बाधा। टोंक में सचिन पायलट ने किया रोड शो, राजस्थान सीएम पद के सवाल पर बोले पायलट, कहा विधायकों की जीत के बाद पार्टी तय करेगी कौन करेगा नेतृत्व। बीजेपी सांसद टोंक प्रभारी रमेश बिधूड़ी ने अशोक गहलोत पर गुर्जरों के अपमान का आरोप लगाया, कहा हमारा लक्ष्य सचिन पायलट को नहीं कांग्रेस को रोकना है। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह का बयान, फूलपुर से चुनाव लड़े ये कार्यकर्ताओं की इच्छा है, लेकिन अंतिम फैसला खुद नीतीश कुमार लेंगे। तेलंगाना चुनाव प्रचार में जुटे कांग्रेस के बड़े नेता कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी का आज दौरा, शाम 4:30 बजे तेलंगाना के कोल्हापुर में करेंगी जनसभा। आगरा में तेल के 3 बड़े कारोबारियों के यहां इनकम टैक्स विभाग ने मारा छापा, लंबे समय से टैक्स चोरी का है आरोप, छापे से कारोबारियों में हड़कंप। चेन्नई में आयकर विभाग की छापेमारी, टीएन पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन कंपनी पर छापेमारी की गई।